आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज आवान और साथ देंगे तौसीफ सत्ती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से, मंशा अनवर एडमिंटन कनाडा से। नाजरीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज जारी है। वनडे की 3 मैचेस की सीरीज। पहला मैच खत्म हो चुका, पाकिस्तान वो मैच जीत चुका, लेकिन उससे पहले एक शदीद कंट्रोवर्सी वैसे हमारे मुल्क के लिए कोई नई बात नहीं है। हम किसी न किसी कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं और घिरे रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें इसमें मज़ा आता है। शायद हमारे पास एंटरटेनमेंट के मौके बहुत कम है, तो इसलिए हमें ये भी अच्छा लगता है, क्योंकि इसीलिए हमारे एपिसोड में अगर देखे जाए तो बहुत व्यूअर्स कम होते हैं, क्योंकि हम मसाला नहीं डाल सकते शायद। एनीवेज, खैर ये तो एक जुमला मोतरज़ा था। तो मंशा भाई, कल बाबर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को फेस किया, जिसमें पहली बात तो यह है कि बाबर इतने स्पॉट और बिल्कुल वो एक एक्सप्रेशन लेस किस्म के शख्स नजर आए, जो आवाजार जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, कि उनका दिल नहीं था कि कोई सवाल हो मेरे से और कोई जवाब हो, वो जल्दी जल्दी बात खत्म करो और पूछो, जो मर्जी पूछो, मैंने जवाब अपना ही देना है। तो यही हाल था, कुछ सवाल को वो इग्नोर ही कर गया सिरे से कि जरूरत नहीं है इस बात की। एनीवेज, तो मनशा भाई, बाबर ने कहा कि हमने जो नामजदगी हुई है वो है अक्सर कंट्रोवर्सी का बायस। नामजदगी है वाइस कैप्टन की, और वो है शान मसूद, जो इस वक्त तीनों फॉर्मेट में सबसे नुमाया नुमाया नजर आ रहे हैं सिलेक्शन के एतबार से अगर बात की जाए तो। जब उनसे ये सवाल पूछा गया बाबर से बतौर कप्तान कि आपके साथ एक नायब कप्तान को नत्थी किया गया है, तो वो प्लेइंग 11 में जगह बना पाएंगे, तो उनका जवाब क्या था, और उस पर आप क्या समझते हैं कि वो मुनासिब जवाब था? बिल्कुल, पहली बात है कि उन्होंने उन्होंने कहा अभी तो मैंने विकेट भी नहीं देखी, तो टीम तो हम विकेट देख के बताएंगे। और विकेट मेरा लो पिछले 2 महीने से वही विकेट देख रहे हैं, और तो कोई विकेट उन्होंने देखी नहीं है। तो यकीनन वो बिल्कुल वो, और जो आपने कहा बिल्कुल वो जिस तरह उनका बिहेवियर था, पूरे टेस्ट हम सारे हारे हुए हैं, ओडीआई कैप्टन है और अभी तीनों चीजों के कैप्टन है। तो और बैकग्राउंड में रजीम चेंज हुई है, काफी कुछ हो रहा है। तो यकीनन वो बिल्कुल अयान था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये कह देना कि मुझे वो पता ही नहीं है, अब मैं तो इस चीज से बिल्कुल मतलब एक आम इंसान तो हैरान हो जाता है कि मोहम्मद वसीम और रमीज राजा, अगर उनके पास पावर नहीं थी बाबर, तो शायद अफरीदी के पास भी पावर नहीं है, नजम सेठी के पास भी पावर नहीं है। ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होता डॉक्टर साहब, ये तो मतलब आप स्टेडियम में बैठे हो तो आपको पता लग जाता है कि क्या चल रहा है। तो ये तो वो एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात कर दी। तो मेरा ख्याल है शायद वो इतने वो राजा के अंडर उसको इतना फ्री हैंड था कि वो रिजवान सिलेक्शन कर रहे थे। और इस पे सती भाई बताएंगे कि उस्मान कादिर क्या और खुशदिल शाह क्या, और उधर से बिल्कुल मैं नहीं कि ये कह रहा कि किसी ग्रुप से आ रहे थे या किसी रीजन के वो इधर से आ रहे थे, एनडब्ल्यूएफ या इधर से आ रहे, ऐसी बात नहीं मैं कर रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी प्लेयर आ रहे थे, कुछ प्लेयर मतलब अभी पेशावर जल्मी में भी बाबर उनको साथ ले गए हैं, उस्मान कादिर को। और ये जो लड़का वनडे खेला है पहला, उसामा मीर, और ये कहीं इन लाइनअप में कहीं हमें नजर ही नहीं थे आते। और ये जो लेफ्टी हमारा हारिस सोहेल वापस आया, ये कि है ही नहीं थे सिलेक्शन में, मतलब कुछ नंबर सामने ही नहीं थे। तो ये आपके सामने बातें। जी, सत्ती भाई, जी जी जी। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने अनाउंसमेंट की, बेसिकली अपनी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अपने शाहिद अफरीदी ने बताया कि हमने कौन से 16 सिलेक्ट किए हैं। तो उसमें एक सवाल का जवाब मतलब देते हुए उनसे पूछा गया कि शर्जील मतलब का नाम नहीं आ रहा, तो उन्होंने उसके लिए मतलब हारून रशीद से इजाज़त लेते हुए ये कहा कि अगर मैं टू बी फ्रैंक बताऊं तो उनकी क्लियरेंस, शर्जील की क्लियरेंस चेयरमैन साहब की तरफ से नहीं हुई। यानी कि वो बताना ये चाह रहे थे कि ये जो ग्रीन सिग्नल है, ये डिस्क्रेशन है चेयरमैन की। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इस सारे एपिसोड में बाबर को लूप में ही ना लिया गया हो और शान मसूद को बाहर बाहर से अनाउंस कर दिया गया हो और बता दिया हो कि भाई ये टीम है। आपको तो मालूम है टीमें ऐसे ही होती हैं, आमतौर पर सिलेक्शन ऐसे ही होती है। आई थिंक आई गेस कि वैसे तो कंसल्ट करना चाहिए कप्तान को, क्योंकि कप्तान और वाइस कप्तान एक एक वो ग्रुप ही होता है। लेकिन क्योंकि बाबर अभी कितने सारे हम टेस्ट मैच इकट्ठे हारे हैं और फिर ड्रॉ हुए हैं, मतलब ये कि होम 6 मैचेस में से हम 5 मैचेस में से एक भी नहीं जीते। ठीक है, तो आई गेस कि बाबर के पास अपनी परफॉर्मेंस तो उसकी ठीक, एज ए कैप्टन जो है उसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, सही। तो आई डोंट थिंक उसका कोई इनपुट उतना ज्यादा मैटर करता, क्योंकि लीडिंग अप टू नाउ पिछले 2 साल से तो वो अपनी मर्जी की टीमें खिला रहे हैं, सही है। किसको इन करना है, किसको बाहर करना है, किसको मतलब
कोई इंजर्ड है तो उसको साथ लेके जा रहे हैं, कोई समझ रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी, अगर आप देखें तो कोई भी स्ट्रक्चर्ड बोर्ड इस तरह की हरकतें नहीं करेगा जिस तरह इन्होंने की। ठीक है, उसको क्या नाम है अपना फखर जमान को महीना टीम के साथ रखा, फिर कहा जी इंजर्ड हो गया, फिर दोबारा उसको रिप्लेसमेंट लेके आए, खेला, फिर कहा इंजर्ड हो गया। मतलब ये कि इतनी ज्यादा जो थी वो इरेगुलरिटीज थी ना स्क्वाड में और टीम में। तो आई गेस कि दैट वाज पार्टली बिकॉज जो हमारा जो पिछले सेलेक्टर्स थे या पिछला बोर्ड था, दे वर नॉट स्ट्रांग इनफ, और उन्होंने बाबर को कुछ ज्यादा ही फ्री हैंड दे दिया, और इट्स नॉट गुड फॉर बाबर ईदर। लेकिन शायद वो नहीं इस चीज को कर पाए। तो ये जो ओवरऑल आप जो बात कर रहे हैं, तो आई गेस कि अब जो आए हैं इन्होंने भी थोड़ा एहतियात से ही करना है बाबर के साथ काम, क्योंकि ही इज आवर मेन प्लेयर, राइट। तो क्या कहते हैं, लेकिन आई पर्सनली डोंट थिंक दे वुड हैव कंसल्टेड। अगर मंशा भाई बाबर से कंसल्ट नहीं किया गया तो आप क्या समझते हैं कि जोड़ी चल पाएगी? क्योंकि वाइस कैप्टन और कैप्टन तो मेन मतलब सारे शो को रन कर रहे होते हैं। ग्राउंड के अंदर वो इंटीमेसी अगर उनके दरमियान में हार्मनी नहीं होगी, वैसे तो आजकल इत्तेहाद, यगानगत, ईमान, तंजीम सब की बातें बहुत ज्यादा हो रही है, मसावात की बातें कि हम बड़े भाइयों की तरह भाईचारे के तौर पर चलते थे। वैसे हैरत की बात है कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई आप कौमी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना रहे हैं ना, कुछ ऐसा ही लगता है मुझे। तो अजीब सी बात लगती है। अच्छा खैर, इसको अगर दूसरे पैरा में देखा जाए तो इसमें मिकी आर्थर का रोल काफी नुमाया नजर आता है, जिनका नाम आ रहा है अभी तक के लिए वो हो सकता है वापस आ जाएं एज अ हेड कोच या किसी भी हैसियत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। मंशा भाई, तो वो अगर वो आते, आपको को लगता है कि इनके पीछे उनका भी कोई हाथ हो सकता है? क्योंकि वो उसको डार्बी में भी ले गए थे, वहां कैप्टन बनाया। वो लो काउंटी की अगर बात करें तो मिकी आर्थर और शान मसूद, ये कोई एक नया कॉम्बिनेशन है? ये बहुत पुराना कॉम्बिनेशन है। मैं पहले आपके सवाल पहले वाले हिस्से को लूंगा। आपने कहा कि वो इनकी आपस में कुछ है नहीं कि तो कैसे ये चलेगा ऐसे कि शुरुआत कैसे हुई है कि उन्होंने खिलाए नहीं शान मसूद। एक तो ये तरीका है कि आप खिलाए ही ना, तो फिर वो क्या वाइस कैप्टन क्या। और जब वाइस कैप्टन अनाउंस हुए, टीम में कोई जरूरत पड़ती है ऑन फील्ड, तो आप किसको समझते हैं? यकीनन रिजवान को। वो और उन्होंने टेस्ट में भी कोशिश की कि एज अ 12th मैन आके भी वो कप्तानी करे। तो ये तो उधर से हमें यहाँ हो रहा था कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। तो यकीनन वो जो कैंप है वो पूरी अपनी आखिरी दिनों में भी जोर लगा रहा है कि अपना आप शो करें कि वो स्टिल इन पावर है। तो जहां तक आपने मिकी की बात की, ये सती भाई की तरफ मैं डाइवर्ट करूंगा। सिर्फ इतना कह दूं कि ये बड़ा पुराना साथ है। और आपने कहा ना कि ये शाहिद अफरीदी और नजम सेठी ने कहा कि क्लियरेंस नहीं है शर्जील की, तो शायद नजम सेठी से जो मिकी आथर की बात हुई उसमें शायद शान मसूद की क्लियरेंस हो चुकी है, तो वो उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। तो बाकी सती भाई बताएंगे। सती भाई, क्या बैकग्राउंड है, किस तरह इनका साथ है? अच्छा, एक तो ये है कि बाबर आजम को बनाने वाला भी मिकी आर्थर था, क्योंकि बाबर आजम ने पहले 15 टेस्ट मैचेस में कोई शो नहीं किया। ठीक है, और बड़ी वो बाबर को इन एंड आउट कर करके बाबर को बहरहाल उसने टेस्ट क्रिकेटर बनाई दिया। अदरवाइज बाबर के ऊपर एक स्टैंप लग चुका था कि ये वनडे क्रिकेटर है, टेस्ट से इसको दूर रखे ना। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसी तरह शान मसूद जो है वो उसकी लाइकिंग में आ गया ना, फॉर वट एवर रीजन, फॉर हिज डिसिप्लिन। क्योंकि शान मसूद इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय, गेम की स्किल अपनी जगह, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग गाय और ऑनेस्ट गाय। तो उसमें ही हो जाता है कि कुछ कोचेस जो है वो जो ओल्ड फैशन कोचेस होते हैं वो इस चीज को पसंद करते हैं कि यार आपका जो खिलाड़ी है ना वो लड़ेगा आपके लिए ना, जैसा भी लड़ेगा, लेकिन आप मतलब। तो एक तो ये चीज होगी। दूसरा ये कि शान मसूद उनके दौर में इन एंड आउट रहे, उन्होंने उस टाइम सारा नहीं खिलाया। लेकिन अभी जब वो डर्बीशायर काउंटी में कोच थे मिकी आर्थर, तो उन्होंने शान मसूद को बुलाया और शान मसूद ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया। यानी कि जो कैप्टन और कोच का कॉम्बिनेशन था ना उधर, दैट वर्कड रियली वेल डर्बीशायर के लिए। और फिर उनको अभी यॉर्कशायर क्रिकेट जो अपने आप की जो यॉर्कशायर क्रिकेट जो थोड़ी सफाई कर रही है अपनी रेसिज्म की वजह से जो इश्यूज हुए थे, उन्होंने इनको कप्तानी ऑफर कर दी और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो विच मीन्स कि ही इज हाईली रिस्पेक्टेड लीडर। ठीक है, तो मिकी आर्थर आई गेस कि क्योंकि फेवरेटिज्म चलता है, लेकिन मिकी आर्थर प्रॉब्ली थिंक्स दैट विद समवन लाइक शान मसूद ही कैन वर्क बेटर। और बाबर आजम के ऊपर एक ये भी इस मैनेजमेंट के ऊपर इल्जाम है कि जो भी खिलाड़ी पोटेंशियल रखते थे लीडरशिप का, उनको टीम में नहीं सेलेक्ट करते थे समझ रहे, पिछले 2 साल से। तो उससे भी शायद मेरे ख्याल है पाकिस्तान का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज ऐड करता चलूं अगर इजाजत हो। जी जी तो बिल्कुल। इन्होंने कहा कि वो बाबर भी उनके फेवरेट थे और वो कराची किंग्स के साथ भी रहे,
उसके बाद और उसके भी कैप्टन बाबर थे, और मतलब उनका बड़ा साथ रहा। और मुझे याद है एक इनिंग में वो बिल्कुल ही उनसे स्कोर नहीं हो रहा था, तो बाहर साइडलाइन पे मिकी अथर से पूछा, उसने कहा ही इज अ जीनियस, बाबर आजम के बारे में उनका ही इज अ जीनियस, कि क्या उसके पास मतलब वो टेक्निक और क्या वो गॉड गिफ्टेड। तो उस दिन उनसे बिल्कुल स्कोर नहीं था हो रहा। तो वैसे मैं कह रहा हूँ कि यकीनन वो भी उन्होंने बनाया, बाबर को हाथों से बनाया है, तो बिल्कुल वो अपने हाथों से तराशा है ये मुजस्समा, तो कैसे अब कह दे। लेकिन क्योंकि मैं देखता हूँ जो फॉरेन कोचेस आते हैं बाहर के मुल्कों से, सब कॉन्टिनेंट में, तो यकीनन वो भी देखते हैं कि कौन सा इनका सुपरस्टार है, किसको मैंने हाथ नहीं लगाना, किसको मैंने चेंज नहीं करना अगर मैंने रहना है, किसके साथ मैंने बना के रखनी है। तो यकीनन वो भी लोग इंसान है, और वो लोग मीडिया से भी उनका देखते रहते हैं, मैचेस भी देखते हैं। और दूसरी बात हमने यॉर्कशायर की, तो शायद उन्होंने रेसिज्म की वजह से शान मसूद को बना दिया कि एक देसी को कप्तान बनाए, ताकि आगे हमारे वर्ल्ड में हालात बढ़े। जी डॉक्टर सारे दाग वो एक ही दम साहब। दो चाहते हैं दिन। कि धुल जाएं सारे के सारे यॉर्कशायर हाँ वाले। जी, और हाँ खैर जी। ये एक तो लंबी कहानी है, देखें कि वो इसमें कामयाब हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। हम्म। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि मिकी आर्थर और जो शान मसूद की हम जिस पे बात कर रहे हैं, आपने सर साहब आपने कहा कि जो पहला मतलब हमारा था मैनेजमेंट कमेटी थी, जो भी रमीज रमीज राजा एंड को, जरा सिंपल कर लें उसको, तो उन्होंने मतलब बाबर को फ्री हैंड दिया हुआ था। लगता है ऐसे, बिल्कुल। हाँ जी, और इसके बावजूद भी कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स आपको नज़र आते थे। रमीज़ राजा जैसे आपका ज़्यादा मौक़िफ़ होता है कि वो माइक्रो मैनेजमेंट बहुत करते थे। उनकी अपनी ज़ाती इन्वॉल्वमेंट, चेयरमैन जो नहीं होनी चाहिए, वो हर जगह पे होती थी। लेकिन ऐसा ही अगर है, इसमें भी कि इन्होंने बाबर को साइडलाइन करने का इरादा किया, फ़र्ज़ कर रहा हूँ मैं कि इस मैनेजमेंट ने उसको साइडलाइन करने का इरादा किया है और उसके मुकाबले में शान मसूद को खड़ा करने की कोशिश की है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट मैनेजमेंट एंड सेकंड? तो ऐसा लगता है कि जैसे मैनेजमेंट कोई और काम करने जा रही है और क्रिकेटर्स कुछ और काम करने जा रहे हैं। नहीं देखिए, द डिफरेंस बिटवीन शान मसूद एंड बाबर leadership is huge difference. Like there's a huge difference in leadership. There's no two questions say Shan Masood is a better leader. He's not a better cricketer. Nowhere near a better cricketer. अगर उसकी काउंटी क्रिकेट में भी देखें तो as a leader he's Shan Masood stands out. अगर आप उससे कुछ इंटरव्यूज भी 2-4 देख लें ना, तो you can gather कि यार नहीं, he is मतलब उसका वो जो बात करता है या जिस तरह सोचता है, I mean he's definitely might not be the talented batsman as talented as Babar Azam, but he's definitely a talented leader. He's a very good leader. तो बहुत फर्क है डॉक्टर साहब। यू और मीन वैसे में यू मीन कि वो बतौर कैप्टन खेलेगा फिर वो, बतौर नहीं डॉक्टर बैट्समैन? साहब देखें, बात वही है कि अगर उसको पिछले इन्होंने एक साल जितना जलील किया है ना, कोई फॉर्मेट नहीं खिला रहे थे, फिर खिलाया तो नीचे खिलाया, ऊपर किया, ये वो जितना शफल किया ना उसको, तो आई थिंक दैट्स नॉट आइडियल। अगर सलमान को इन्होंने खिलाना था ना, तो उसको तरीके से लाए हैं, तरीके से इन किया है, तरीके से पक्का किया है, समझ रहे? तो ये एक सिस्टम है ना कि आपने किस प्लेयर को किस तरह लाना है। उस्मान कादिर को अब उसको उस्मान कादिर इज नॉट इवन टॉप 5 लेग स्पिनर्स इन पाकिस्तान। वो 3-4 महीने उन्होंने टीम के साथ रखा है उसको, जितना भी खेला वो। लेकिन ये कि कहने का मेरा मकसद ये कि जिसको खिलाया, अब उस्मान कादिर बिल्कुल ही फारिग था ना, वो थोड़ा सा भी बेहतर होता तो वो भी टीम के साथ पक्का जुड़ा होता था। तो दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट जो पिछला सिस्टम था। I don't think Shan Masood will do politics or Shan Masood will have a group like Babar ended up having. मैं डॉक्टर बिल्कुल, साहब मैं थोड़ा आपसे ऐड बात करता चलो। मैंने तो वर्ल्ड कप T20 में भी मुश्किल आसान कर दी थी। हम बड़ी मुश्किल पहुंचते मौजदाती तौर पे, उस टाइम में मैंने कहा शादाब खान को बना दें, तो मतलब मेरा नहीं ख्याल को उंगली उठाएगा। और शादाब खान अगर इंजर्ड नहीं भी है और थोड़ी देर बाहर बैठे हैं, तो मेरा ख्याल है अच्छा कर रहे हैं। ये जो कुछ हो रहा है कुछ दिनों में बिल्कुल। क्लियर हो जाएगा और वो सही तरह अनाउंस हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही है। नहीं, वो तो अभी T20 का एक मरहला और भी बाकी है ना, क्या पता बाबर की जगह T20 में वो ले लें या इमाद वसीम ले लें उनकी जगह बतौर कैप्टन। क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी रिवाज है, बहुत सारे कैप्टन हमारे 90s का अगर उठा के देखें तो जो टीम में नहीं होते थे, वो बतौर कैप्टन टीम में सीधे आए। तो फिर उन्होंने सही आके बात। पहले तो पिछले बदले पूरे किए ना, बिल्कुल फिर आगे टीम का सोचा। तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ये थोड़ी मतलब जो उलझन हो रही है ना, वो यही है कि ऐसा ना हो कि हम फिर टीम को अंदर के वो इत्तेहाद को तोड़ के उनको मुख्तलिफ हिस्सों में बखेर दें। I think they won't do a blunder like that because Babar Azam is an asset for us as a batsman at least, right? So I don't think they will go to that extreme.
लेकिन मंशा भाई की बात बिल्कुल सही है, लाइक अगर व्हाइट बॉल में बनाना है तो आई गेस शादाब खान वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन, लेकिन क्योंकि ही इज पार्ट ऑफ दैट ग्रुप जो 3-4 लोगों का 5 लोगों का ग्रुप है, तो दे आर ट्राइंग टू ब्रेक दैट साइकिल, मेरा ख्याल है। और क्या कहते हैं, सारी प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट हुई कि जो पिछली जो टेन्योर है ना, उनके कोचेस भी इतने स्ट्रांग नहीं थे और ऊपर से मैनेजमेंट भी इतनी स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग मींस कि अगर कोचेस हो ना, अब कोई भी कोच हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोच हूँ, ठीक है, और मैं उस्मान कादिर को देखता हूँ अच्छे और स्पिनर्स को, क्योंकि ये कहाँ से टीम में, समझ रहे, वो बहुत बड़ी लेग ब्रेक करता है, लेकिन वो 2 फुल टॉस से भी करता है, एक लॉन्ग ऑफ भी करता है। अब मतलब दैट गाय इज ट्रैवल्ड विद पाकिस्तान टीम फॉर दैट लॉन्ग, मतलब इसी से आइडिया लगा लेना कि कौन हु वाज कॉलिंग द शॉट्स। तो वो चीजें जो है ना वो बहुत गलत थी। इनके पास कोई अच्छा कोच होता ना बाबर आजम के साथ, उस टाइम फॉर एग्जांपल मिकी आर्थर होता, तो बाबर की ग्रूमिंग अच्छी हो जाती। अब मसला ये है कि बाबर को प्लेयर तो ग्रूम किया उसने, लेकिन एज अ लीडर किसी ने ग्रूम नहीं किया, समझ रहे। तो बाबर हैज गॉन टू ओल्ड फिलॉसफी ऑफ पाकिस्तान के 3-4 दोस्त जो परमानेंट मेंबर हैं उनके साथ बिठा लो और फिर अपनी मर्जी से गेम चलाओ ना। तो दैट इज हाउ पाकिस्तान क्रिकेट वाज रनिंग इन 90s, राइट? कि वो कप्तान और 3-4 जो मतलब इररिप्लेसेबल प्लेयर्स नहीं होते, यानी कि उनका ग्रुप बना लें और फिर आप अपनी मर्जी से बाकी, जैसे वसीम अकरम वगैरह थे, उन्होंने काफी सारे अताउर रहमान को जब मर्जी हुई खिला दिया, आमिर नजीर जिसको खिलाना था इन एंड आउट, वो 1-2 प्लेयर्स को तो यूं करते थे कि कोई मसला ही नहीं, क्योंकि दे वर रनिंग द शो, राइट? तो सिमिलरली बाबर आजम अनफॉर्चुनेटली हैज एंडेड अप इन द सिमिलर हैंड्स, लाइक, समझ रहे हैं? और ये बड़ा पाकिस्तान के लिए बड़ा डेंजरस है मेरे हिसाब से। अगर उस टाइम मिकी आर्थर इनके साथ कोच होते, कोई अच्छा कोच होता जो इसको तरीके से ग्रूम करता, तो आई डोंट थिंक दैट वुड हैव बीन एन इशू। अब इनके साथ लग गए हैं सकलैन भाई और मोहम्मद यूसुफ, एंड दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ 90s एंड दे नो कि दिस इज हाउ इट यूज्ड टू वर्क, राइट? सो वो वही चीज चला रहे हैं कि ग्रुप बना लें, एक पक्का ग्रुप बना लें और अपनी मर्जी के लड़के खिलाएं। अब इन्होंने काफी जिस लड़के को खिलाया, तो आई थिंक कि या तो फिर मिकी आर्थर के साथ ही इसकी बाबर की थोड़ी सी क्या कह सकते हैं रीबूटिंग हो समझ रहे, और हो सकता है कि but he needs grooming, he has made a lot of blunders मेरे हिसाब से। मंशा भाई, आखिरी क्वेश्चन आपसे, ये कि आपको इख्तियार ये दिया जाता है, क्योंकि हर एक के पास इख्तियार है, तो आपके पास क्यों नहीं, कि T20, वनडे और टेस्ट तीनों का मुख्तलिफ कप्तान बना दीजिए प्लीज। सिंपल सा सवाल है। मेरी तो बहुत पहले की पिक है शादाब खान T20 की। ओके। और अगर मैं परफॉर्मेंसेस पे जाऊं तो मैं वैसे सोचता हूं कि किसको कप्तान होना चाहिए, क्या बॉलर होना चाहिए, क्या बैट्समैन होना चाहिए, क्या कीपर होना चाहिए। तो जब मैं कीपर को देखता हूँ तो उसके पास सारी तरफ से एंगल होता है, एक जगह स्टेबल होता है, हर चीज देख रहा होता है, एक बेहतर कप्तान हो सकता है अगर वो उसकी टीम में सीनियर पोजीशन। दूसरी तरफ से मैं देखता हूँ कि कभी भी मैं देखता हूँ बॉलिंग वाले को थोड़ी प्रॉब्लम ही रहती है कि हम खुद अटैक पे लेकर आऊं, खुद कहाँ कराऊं कहाँ ना कराऊं। दिल तो बंदे का करता है कि अब विकेट फंसी मैं ही आउट करूंगा, तो किसको करवाना चाहिए कैसे, तो वो मिच्योर होना पड़ता है जो बॉलर कैप्टन होता है, और वो मेरा छोटी एज का नहीं होना चाहिए। इसी तरह मैं तीसरा समझता हूँ कि अगर कोई स्टार बैट्समैन है आपका, जो आपका किंग पिन है, तो उसको कप्तान नहीं होना चाहिए। उसको कम से कम एक एक मेन बैटर है आपका, वो अंडर प्रेशर नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कप्तानी का बोझ नहीं होना इस, क्योंकि पहले तो लोग आते ही 30s में थे, ऑस्ट्रेलियन टीम 30s की, अभी भी वो उनके 30s में ज्यादा लोग हैं, तो वो मिच्योर होते हैं। और आप जब नीचे से आते हैं तो अभी आपको काफी टाइम चाहिए होता है इंटरनेशनल कप्तानी के लिए। तो मैं समझता हूँ कि वनडे में अगर मैं देखता हूँ, तो अगर इन्होंने कोई बनाना ही था तो बेशक वो उनके कैंप के इमामुल हक मुझे लग रहे थे कि वो बड़ी अच्छी स्कोर कर रहे हैं, बड़ी कंसिस्टेंट, मतलब पहले हमने देखना किसकी टीम में जगह पक्की है। यकीनन शान पे अगर बात हो रही है तो शान पहले है ही नहीं थे टीम में, तो वो उनकी एबिलिटी से हमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये है कि जब कोई कॉल करता है तो उसके पीछे कोई रीजन भी होनी चाहिए। तो यकीनन अगर मैं देखता हूं तो अमाम, और उसके बाद अगर मैं दूसरा देखता हूं तो रिजवान मुझे लग रहा है कि एज अ कीपर में उनकी एक अच्छी पोजीशन में देता। और टेस्ट में अगर आप देखते हैं तो टेस्ट में तो यकीनन अभी तो टीम में मेरा लिए कोई कौन पक्का आप बता रहे थे, इब्रार और डॉक्टर साहब आप कुछ दिनों से कह रहे थे सऊद शकील। सो शकील और इब्रार ही पक्के हैं, बाकी तो और कोई पक्का नहीं है। तो उसके अंदर भी मेरा हाल है कि अगर अगर एक्सपीरियंस आपके पास है तो कीपर के पीछे में जाऊंगा। अगर सरफराज अच्छा खेल रहे हैं तो कुछ देर कुछ साल उनसे निकल सकते। इट्स नॉट कि कप्तान आप बन गए तो आपने छोड़ना ही नहीं है और आपने उसके साथ ही जान दे देनी है और अपने मर्जी के लड़के खिलाना कराची की शुरू कर, ऐसी बात नहीं है।
जितनी देर एक्सपीरियंस, मतलब मैं कहता हूँ हारिस सोहेल जब एक कंप्लीट प्लेयर बन गए तो उनको टीम से बाहर कर दिया। बेशक इंजरीज थी, इंजरी का ये मतलब नहीं है कि आप 4 साल और मतलब कितने साल बाहर हैं मुझे तो सही पता नहीं। तो मतलब इस तरह नहीं, असद शफी कितने नाम है मैं लेना चाहता हूँ कि मतलब जब वो कंप्लीट बन जाते हैं। कंप्लीट कैसे सती भाई, हम लोग सब समझते हैं एक प्लेयर अंदर जा रहा है, उसके पास स्वीप नहीं है, उसके पास किसी के पास कट नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास पुल नहीं है, राइट को बैकफुट का अच्छा नहीं। जब वो सारा समझते हैं, जब आप 100 करते हैं ना तो आप इन सारे मजाहिल से गुजर, जब एक कंप्लीट प्लेयर बने हैं तो आप बाहर बैठ गए। अब फिर नए बच्चे तैयार कर रहे हैं, नए बच्चे। तो मैंने तो अपने 3 नाम दे दिए, बात लंबी ना हो जाए जी। अच्छा जी, वैसे सऊद शकील का आपने जिक्र किया। सऊद शकील को मतलब मैंने इसको देखा काफी इस टेस्ट में, मुझे खास तौर पे आखिरी वाले में काफी उसकी बैटिंग को मैंने तवील देखा, तो मुझे वैसे काफी अच्छे लगे। बड़े मैच्योर हैं वो, बैटिंग में भी मैच्योर हैं, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बड़े जबरदस्त हैं। तो ही शुड बी द कंटेंडर फॉर टेस्ट कैप्टन एज फॉर सती भाई से भी आई नाम ले डोंट ले। माइंड एट ऑल। तो अच्छा सती भाई, आखिरी बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन वो ये है कि जी बहरहाल ये सारा कुछ जो भी एपिसोड चल रहा है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लस पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक शर्मिंदगी का बायस है मेरे ख्याल में। अगर आप एक रात पहले को वाइस कैप्टन बनाते हैं, वो टीम में जगह नहीं बना पाता, तो इसका मतलब है कि बोर्ड कहाँ खड़ा है, क्रिकेट हमारी कहाँ खड़ी है, कैप्टन की क्या से है। मतलब आप ऐसे हर एक बंदे को अलग 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 हिस्सों में बांटे जा रहे हैं। अब हमारी तरफ से हम बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग क्रिकेट लवर्स, हम ये देखते हैं कि सरफराज कैप्टन, सरफराज ने परफॉर्म किया, आपने नाम ले दिया सरफराज। हमें किसी से कोई मुखालफत या मुखासमत नहीं है बिल्कुल भी। वो सरफराज हो, बाबर हो, मैं तो कहता हूँ बाबर ही रहे, बाबर ने लंबा रन करनी है अभी, वो बेशक अपने थोड़ा उसको जैसे आपने कहा ग्रूम किया जा सकता है उनके साथ, मिकी आर्चर के साथ उसको हो, या आगे आगे जैसे अब मशवनी का इमाम इमाम अल हक हो, या कोई भी और चॉइस, इवन शान मसूद भी हो, या इमाद वसीम भी, जो मैं इनका नाम दोबारा इसलिए ले रहा हूँ कि वो भी सुना है कि नई रजीम के चूंकि साथ काफी उनकी कुर्बत है, तो हो सकता है कि वो भी वापसी करें और एज अ कैप्टन करें। तो हमारे लिए तो खैर कोई नई बात नहीं होगी अगर ऐसा भी हो जाए तो। बहरहाल, तो इस शर्मिंदगी से बचाने के लिए, ये मतलब एक मेरी मतलब ऑब्जर्वेशन भी है और क्वेश्चन की शक्ल में भी आपकी तरफ से सब, तो क्या ख्याल है कि कोई ऐसी मैच्योर मैच्योर किस्म का हमें बिहेवियर नहीं इख्तियार करना चाहिए कि हम इन तमाम चीजों से बच सकें? हाँ नहीं देखिए डॉक्टर साहब, सबसे जो डिसअपॉइंटिंग चीज या मतलब अनफॉर्चुनेट चीज पाकिस्तान के लिए ये है कि जो चेयरमैन है ना, इट इज अ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, राइट। सो और हमारे यहाँ देख लें कि कोई भी गवर्नमेंट तो ठहरती नहीं है आने जाने, मतलब तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारे यहाँ जो है वो जिस तरह नजम सेठी साहब कह रहे थे ना कि हम लोकल कोच नहीं रखेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा प्रेशर में आ जाता है या यारी दोस्ती होती है, तो इसी तरह जो बोर्ड में आते हैं उनकी भी यारियां दोस्तियां होती हैं, सही है। जिस तरह आपने बात की इमाद वसीम की कि कुछ बोर्ड के मेंबर्स से बड़े क्लोज हैं वो, राइटली सो, दिस इज ह्यूमन नेचर। तो अब उसमें ये हो जाता है कि अब जगह सही होती है एक तरह से कि अब वाइस कैप्टन आपने अनाउंस किया, कप्तान को पता ही नहीं है और फिर अगले दिन कप्तान उसे ड्रॉप कर देता है। तो इस एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। अगर बाबर को कप्तानी से हटाना भी है तो आई थिंक कि मेक हिम कैप्टन फॉर एटलीस्ट वन फॉर्मेट, और मिकी आर्थर जो भी कोच आते हैं, अगर कोई अच्छा कोच आ जाता है तो वो he will groom him and gradually bring him back to other formats. Eventually Babar will be the test captain anyways, right? But I think at the moment take the test captaincy of him, probably T20 में शादाब को लें और उनको जो है ना वो वनडे में ग्रूम करें उसके साथ जो भी कोच है, तो उससे ये होगा कि फिर बाबर वापस टेस्ट कैप्टन। T20 में तो हम कभी भी फेवर में नहीं थे बाबर की कप्तानी के, लेकिन ये कि आई थिंक इवेंचुअली ही विल बी अ टेस्ट कैप्टन, लाइक गुड टेस्ट कैप्टन, बट ही नीड्स टू बी ग्रूम्ड। तो वो जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जगह सही नहीं होनी चाहिए कि अचानक ही सब कुछ कर दिया। तो आई थिंक इवन इफ दे वांट टू बाबर को डिथ्रोन भी करना है तो इट शुड बी लाइक मे बी टेक वन फॉर्मेट ऑफ हिम एंड कीप हिम द कैप्टन फॉर द अदर टू। दैट्स राइट जी। उम्मीद है नाजरीन आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी कि हमने कोशिश की इसके सारे पहलू कवर करने की, लेकिन एट द एंड हम सब मिलकर क्रिकेट फैन होने के नाते क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं। कोई भी इस शो को रन करे, हमारी कोशिश, ख्वाहिश और उम्मीद उसके साथ यही होती है कि वो अच्छा रन करे, ज़ाती मफादात से ऊपर उठकर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए रन करे। इजाज़त दीजिए अगले एपिसोड तक। अल्लाह हाफिज़।